छोटे कपड़े पहनने वाली बहू। डैडी, बलिहार स्टेशन आने को और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है? बस बेटी, 2 किलोमीटर बाद हमारा गांव बलिहार आएगा। काम्या अपने पिता हसमुख के साथ पहली बार बलिहार गांव का सफर तय कर रही थी। जन्म से ही वह शहर में पली बड़ी थी, जिसके चलते उसके कपड़ों का पहनावा और बोलने का स्वर एकदम शहरी था। थोड़ी ही देर में वह दोनों गांव में दस्तक देते हैं। गांव के लड़के काम्या को एकटक निहार रहे थे, जिसे देख काम्या कहती है, डैम डैडी, गांव के छोरे कितने छिछोरे हैं। शहरी लड़की देखते नहीं कि घूरना शुरू हो जाता है इनका। हसमुख घर आकर अपने बंद पड़े घर का ताला खोलकर भावुक होकर भीतर आकर कहता है, बेटी, ये मेरे पूर्वजों का घराना है, साथ ही तेरे पिता की जन्मभूमि भी है। बेटी, यहाँ आकर बैठो। कहिए डैडी, क्या बात है? बेटी, बलिहार गांव के लोगों का रहन सहन बेहद साधारण है। यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहनना सही नहीं, इसलिए तुम अब से सूट पहनना। ओके डैडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सूट वियर कर लूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। अपने पिता हसमुख की बात मानकर काव्या शॉर्ट ड्रेस छोड़कर सूट पहनना शुरू कर देती है। अगली सुबह हसमुख काम्या के संग अपने दोस्त हरीश के घर आता है। प्रणाम भाभी जी, सब कुशल मंगल? अरे हसमुख भाई साहब, शहर का घर लिए आप तो ईद का चांद ही हुई गए। बरसों बाद देखत है। अरे ये काम्या बिटिया है क्या? एकदम सयानी हुई गई है। काम्या, तुम घर घूम लो। काम्या के जाते ही कंचन हसमुख से कहती है, काम्या अब सुंदर और सयानी हो गई है। समय हो चला है कि अब आप अपने वादे को पूरा करें। उसी वादे को पूरा करने तो बरसों बाद बलिहार लौटा हूँ। काम्या की शादी पवन से ही होगी, जैसा कि बचपन में तय हुआ था। 2 दिन बाद से ही हसमुख शादी की तैयारियां शुरू कर देता है, जिसे देख काम्या कहती है, डैडी, ये इतनी सारी साज बाज, यहाँ कोई सेलिब्रेशन है क्या? हाँ बेटी, ये सारी साज शोभा तेरी शादी के लिए हो रही है। इसी सप्ताह पवन से तेरी शादी है। ये सुनकर काम्या शहरी स्वर में कहती है, हाउ डेयर यू डैडी, किससे पूछकर आपने मेरी शादी उस देहाती पवन से तय की है? ये शादी नहीं होगी। ये शादी हरगिज होगी। अरे मैं वचनबद्ध हूँ। उन्हीं की बदौलत तुम सालों शहर में रही। गरीबी के दिनों में उन्होंने मेरा भरसक साथ दिया था, इसलिए बदले में आपने मेरा सौदा कर दिया। शट अप काम्या, मेरी बात गौर से सुन लो। या तो इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे पिता की अर्थी। ये सुनकर काम्या शादी के लिए हामी भर देती है और अग्नि के साथ फेरों के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के पहले दिन ही काम्या देर दोपहर सो उठकर कंचन से कहती है, हे यू ओल्ड लेडी, चलो जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। काम्या के छोटे कपड़े देखकर कंचन माथा पकड़कर कहती है, हाय दैया, हरी बहुरिया, ये का आधा अधूरा कपड़ा पहने घर में डोलती फिर रही हो। अरे होशो हवास में तो हो। अरे ओ मेरी गांव की गवार सासू माँ, ये शॉर्ट नाइट ड्रेस है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। कीमत 50,000 और कपड़े भी पूरे नहीं है। देख बहुरिया, ये तुहार शहर नहीं गांव है। शॉर्ट ड्रेस छोड़कर साड़ी पहनना सीख जा, ईमा ही समझदारी है। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनूंगी। काम्या अब हर एक दिन छोटे छोटे कपड़ों का पहनावा पहना करती। एक सुबह कलुआ और लखन उसे ताकते हुए कहते हैं, कैसन बा भाभी जी? अरे कलुआ, देख तो ससुरी के छोटे तंग कपड़ा में ससुरी एकदम गोरी मैम जैसा लागत है। इस छोट कपड़ा में एक अपाव चिकना चकाचक लागत है। काम्या जानबूझकर पवन को जलाने के लिए कहती है, हे बॉय। काम्या, झरोखा बंद करो। जानती भी हो ये दोनों गांव के सबसे बिगड़ैल बेबाक लड़के हैं। साफ तौर से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी फैन फॉलोइंग देखकर जलन हो रही है? तुम्हारी ये फैन सिर्फ तुम्हारे छोटे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, तन को ताड़ रहे हैं। कब छोड़ोगी तुम ये छोटे कपड़े पहनना? कभी नहीं। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। फिर एक सवेरे काम्या शॉर्ट स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर छत पर एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी कंचन कपड़ों से भरी बाल्टी लिए हुए छत पर चढ़ती है। राम राम राम, अरे हमरी बेशरम बहू, जरा नजर दौड़ा कर देखो, बलिहार गांव के सबन छोरा चिछोरा
छत पर चढ़कर तुम्हारे छोटे तंग कपड़ों को कैसे ताक रहा है। ओफो सासू माँ, अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। अरे इस तोहर सुंदरता के ना ही निहारत हैं, बल्कि तोहर आधे अधूरे छोटा कपड़ा का देखत हैं। अरे देखते हैं तो देखने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने कई सन बेहुदा बेशरम पतोहू पल्ले पड़ गई है। सारा दिन छोटे छोटे कपड़ों पहनावा पहनकर शरीर का प्रदर्शन करती रहती है। ऐसे ही प्रत्येक दिन के साथ एक सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है और फिर एक सवेरे, अरे बहुरिया, इतना छोटा पहरावा पहनकर कहाँ जात है। मेरी गवार सासू माँ, अब आपके इस पिछड़े हुए गांव में पार्क तो है नहीं, सैर के लिए गांव की सीमा सड़क तक ही जा रही हूँ। मेहरबानी करके सवेरे सवेरे मेरे कपड़ों पर कोई लेक्चर मत देना। ये कहकर काम्या सैर के लिए निकल जाती है। तभी लाखन और कलुआ, जो गांव के सबसे बेबाक बिगड़े लड़के थे, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अरे मेरी रसमलाई, अरे कहाँ जा रही हो? अरे हमें भी साथ लेते चलो। हाँ, सुबह सवेरे हमारी भी सैर हो जाएगी। अरे छमिया, जरा ठहर तो। जैसे ही काम्या पीछे पलटती है कि कलुआ अपने सीने को सहलाते हुए बुरे से शब्द कहता है। आए हाय, तुमरे गुलाबी गुलाबी गाल और शराबी चाल देखकर ससुरा कलुआ का कलेजा में तो 440 वोल्ट का करंट तोड़ गया। उन दोनों के बुरे शब्द सुनकर काम्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि वह कलुआ को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, औरतों को छेड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? आएगी भी कैसे? तुम दोनों चिचोरे जो हो, मगर याद रखना मैं शहर से हूँ, गांव की गवार नहीं जो तुम्हारे बुरे भद्दे कॉम्प्लीमेंट से डरकर भाग जाऊंगी। आइंदा मेरे रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश की या मुझे फॉलो किया तो हर्ष इससे भी बुरा होगा। इसके बाद काम्या अपने घर चली आती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। फिर एक शाम काम्या शॉर्ट स्लीव्स की ड्रेस पहने बाजार जाते हुए कहती है, गॉड ये रूट काफी लंबा है, एक काम करती हूँ शॉर्टकट ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह सुनसान राह का रुख करती है। तभी कलुआ और लाखन उसे घेर कर कहते हैं, अरे उस दिन बड़ा फड़फड़ा रही थी तितलिया, आज बचकर कहाँ फर होगी? अरे कलुआ का गाल लाल किया था ना, आज उसकी वसूली कलुआ तेरी इज्जत रोंद कर करेगा। बड़ा गुमार है ना ऐसे गोरी चमड़ी पे, है? आज तेरी सारी शहरी अकड़ निकाल कर रख देगी ससुरी। तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें रिझाकर पास बुलाती है, फिर नखरे दिखाती है। छोड़ो मुझे, मैं शादीशुदा हूँ। पवन! तभी वहाँ कंचन और पवन आ जाते हैं। पवन दोनों का गिरेबान पकड़कर उन्हें खूब पीटता है। कमीनो, दरिंदो, मेरे रहते मेरी पत्नी की आबरू पर कोई आंच नहीं आएगी। आज तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। पवन दोनों को जमीन की धूल चटाता है। तभी ऐन मौके पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ ले जाती है और वह तीनों भी घर चले आते हैं। काम्या की आंखें शर्म से नीचे गड़ी थी। पवन जी, सासू माँ, मैं इस घर और रिश्ते के काबिल नहीं। आप लोगों के लाख समझाने पर भी मैंने अपनी जिद के आगे एक न सुनी। आज आप अगर समय पर ना आते तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं एक आदर्श बहू और भली पत्नी बन सकूं। शायद आज तुम्हें शादी और संबंध समझ आ गया है। मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं। वह घटना सदा के लिए काम्या को एक सबक सिखा देती है, जिसके बाद काम्या शहरी पहनावा छोड़कर साड़ी पहनना शुरू करती है। आखिरकार एक संस्कारी बहू का दर्जा स्थापित करने में सफल हो ही जाती है। ये कहानी एक ऐसे रेगिस्तान की है जहां दिन के समय तो हजारों की तादाद में सैलानी घूमने आते थे, लेकिन रात होने से पहले ही वहां से लौट जाया करते थे, क्योंकि रात के वक्त वहां रुकने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। रात के वक्त रेगिस्तान ठंडा था, चारों ओर काफी सन्नाटा होता है कि तभी रेगिस्तान के बीचों बीच से एक चुड़ैल अपने 3 सर वाले ऊंट पर सवार होकर बाहर निकलती है और कहती है, एक वक्त था जब यहाँ कितना चहल पहल हुआ करता था और मुझे हर रात आसानी से कोई ना कोई शिकार मिल जाया करता था, पर जब से ये धर्मशाला बना है रेगिस्तान में कोई सैलानी नहीं रुकता। पर कोई बात नहीं, मैं अपना शिकार तो करके ही रहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने 3 सर वाले ऊंट के साथ धर्मशाला के पास जाती है और बाहर खड़े होकर गाना गाती है, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये पल कहीं इसी तमन्ना में। उसी वक्त राहुल बालकनी से गुजर रहा होता है और गाने की आवाज सुनकर बोलता है, अरे इतनी रात में ये गाना कौन गा रहा है? कितनी सुरीली आवाज है इसकी।
चलकर देखता हूँ। तभी वो धर्मशाला से बाहर निकलकर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की ये गाना गा रही है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, हे, ये गाना तुम गा रही थी? तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तेरा इंतजार मूर्ख इंसान, और अब तू मेरे हाथों मरने वाला है। लड़की को अपने सामने चुड़ैल बनता देख राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पसीने में लथपथ होकर कपकपाते होठों से बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर उसके शरीर के 3 हिस्से कर देती है और अपने 3 सर वाले ऊंट को खिला देती है। ऐसे ही चुड़ैल हर रात इंसानों का शिकार करती है और उन्हें मारकर अपने 3 सर वाले ऊंट को खिला देती है। ऐसे ही एक रात की बात है और एक बार फिर से चुड़ैल अपने नए शिकार की तलाश में रेगिस्तान में निकलती है और हंसते हुए बोलती है, आज मैं फिर से इंसानों का शिकार करूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे 2 इंसानों की आवाज सुनाई देती है। यार अर्जुन, जितना दिन के समय यह रेगिस्तान सुंदर लगता है, उससे दोगुना ये रात के समय सुंदर लग रहा है ना? तूने ये बात तो बिल्कुल सही कही है यार। रात के समय में रेगिस्तान की ठंडी रेतों पर चलने का मजा ही कुछ और है। चलना यार, थोड़ी और दूर आगे चलते हैं। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर चुड़ैल अपने 3 सिर वाले ऊंट के साथ आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, वाह रे मेरी किस्मत, आज एक साथ 2-2 शिकार, क्या बात है। अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो, जाने दो हमें यहाँ से। अभी तो हमने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। दोनों चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी जान नहीं बख्शती और उन्हें मारकर अपने 3 सर वाले ऊंट को खिला देती है। चुड़ैल जब अर्जुन और वैभव को मार रही होती है तो वहीं दूर खड़ा धर्मशाला का मुंशी ये सब देख लेता है और ये सब देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद वह एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दरअसल बात यह है बाबा, रेगिस्तान में एक चुड़ैल है जो सभी लोगों को मार रही है। उसने हमारी धर्मशाला के कई लोगों को मार दिया है। कृपा करके आप हमारी मदद करिए और उससे हमें छुटकारा दिलाइए। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा यज्ञ करना शुरू करते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं। मंत्रों को सुनकर वहाँ पर चुड़ैल अपने 3 सर वाले ऊंट के साथ प्रकट होती है और गुस्से से बौखला कर बोलती है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तांत्रिक? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। पहले तू मुझे ये बता कि तू इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं तांत्रिक? तू होता कौन है मेरे मामलों में पड़ने वाला? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी। रुक, मैं तेरे इस घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल पर हनुमान जी का सिंदूर फेंक देते हैं, जिससे उसका जिस्म धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है और वो दर्द से करहाने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम सुमन था और मैं इस रेगिस्तान के पास वाले गांव अलवारपुर में रहा करती थी। मैं बाहर से आए हुए सैलानियों को अपने ऊंट पर बिठाकर रेगिस्तान में घुमाने का काम किया करती थी। उनके दिए हुए पैसों से मेरा घर चलता था। लेकिन एक दिन की बात है, रोज की तरह ही मैं अपने ऊंट को लेकर रेगिस्तान जा रही थी कि तभी मेरे पास जगदीश आता है और मुझसे बोलता है, क्या बात है सुमन, आजकल तुम अपने काम पर बहुत जल्दी जाया करती हो? हाँ, वो बात यह है कि शहर से कुछ ज्यादा सैलानी रेगिस्तान घूमने के लिए आए हैं और उन सभी ने मेरे ऊंट को अपने यातायात के लिए पसंद किया है, जिसकी वजह से आजकल मेरा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इतना बोलकर सुमन वहाँ से जाने लगती है, पर ये सब सुन जगदीश अंदर ही अंदर उससे जलने लगता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है, तुम्हें पता भी है वो सुमन हम सभी का काम धंधा बंद करवाने पर तुली हुई है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों, तुम्हें नहीं पता?
आजकल उस सुमन को बहुत ज्यादा यात्री मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम सबके परिवार को एक दिन भूखे मरना पड़ेगा। तभी जगदीश उन दोनों से बोलता है, नहीं, हमारा परिवार भूखों नहीं मरेगा। क्यों ना हम सभी मिलकर उसे मार दें, और जब वो नहीं रहेगी तो सभी लोग यातायात के लिए हमारे ही ऊँट का इस्तेमाल करेंगे। तुम सही कह रहे हो जगदीश। जिसके बाद वो लोग एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के मुताबिक शाम को रेगिस्तान में सुमन और उसके ऊंट को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं और उन दोनों की गर्दन काट कर उन्हें उसी रेगिस्तान में दफन कर देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा इस रेगिस्तान में भटक रही है और मैं लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। तूने अपने दुश्मनों को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया है, अब तू यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ऐसे ही अपना आतंक फैलाए रहूंगी। तुझे यहाँ से जाना ही होगा चुड़ैल, तू इस तरह यहाँ मौत का तांडव नहीं कर सकती। मैं करूंगी तांत्रिक, और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल और उसके 3 सर वाले ऊंट पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वह वहीं जलकर भस्म हो जाती है और रेगिस्तान उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। समोसे बनाने वाली सास बहू। महेश रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। महेश तो बच जाता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी सौम्या और उसकी माँ वेदना हॉस्पिटल से उसे घर लाकर कहती हैं, महेश, आप ठीक तो है ना? अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी आंखें चली गई हैं, पर अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सौम्या, कुछ भी नहीं। बेटा, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुझे घर के राशन पानी की चिंता है, क्योंकि अब तो तेरा कारोबार भी नहीं रहा, पर हम दोनों कुछ न कुछ कर ही लेंगे। क्यों सौम्या बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मिल गया माँ जी, आइडिया मिल गया। अब देखना हमारे घर की स्थिति कैसे ठीक होती है। आखिर सौम्या को ऐसा क्या आइडिया आया था जिससे वो अपने घर की हालातों को पहले से बेहतर कर सकती थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। कुंवारी सौम्या सुबह सुबह ठेले पर गरम गरम समोसे बनाकर चल रही थी। वो समोसे इतने अच्छे बनाती थी कि उसकी खुशबू जो सूंघता वो समोसे खाने चला आता था। ऐसे ही एक दिन महेश वहाँ से गुजर रहा था कि समोसे की महक उसे समोसे खाने पर मजबूर कर देती है। समोसे की खुशबू इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। सुनिए, जरा 1 प्लेट समोसा देना। जी, ये लीजिए। सौम्या की समोसे लेकर जब महेश खाता है तो उसे समोसे बेहद पसंद आते हैं, जिसके बाद वो 1 प्लेट और खाकर कहता है, अरे वाह, आप तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। आज से पहले मैंने इतने सस्ते और अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। लगता है आपके हाथों में कोई जादू है। जी शुक्रिया, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी। करती थी? मतलब अब वो नहीं है? जी नहीं, कुछ सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर आपका नाम क्या है? जी सौम्या है। पर आपका? मेरा नाम महेश है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा, मेरी फैक्ट्री का वक्त हो गया है, अब मैं जाता हूँ। ये आपके पैसे। पैसे देकर महेश चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर समोसे की दुकान के सामने से गुजरता है तो बिना समोसे खाए रह नहीं पाता और समोसे खाता ही रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे महेश सौम्या के हाथ के बने समोसे रोज खाता, जिससे उसकी मुलाकातें बढ़ती। एक दिन दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। महेश धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और वेदना कहती है, बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे बिना पूछे शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सौम्या बहुत गुड़ी बहू है, बिल्कुल आपको जैसी चाहिए थी वैसी है। अब ये गुड़ी है या नहीं, वो तो मैं आने वाले दिनों में पता लगा ही लूंगी। शुक्रिया माँ जी, मुझे ये मौका देने के लिए।
मैं आपकी बातों पर जरूर खरी उतरूंगी। देखते हैं। ये कहकर वेदना सौम्या का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन जब सौम्या उसके पैर छूती है तो वो बोलती है, सदा सुहागन रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में गुजिया बनानी होंगी। बना तो पाओगी ना? मुश्किल होती है वो बहुत। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी, पर आपके लिए स्पेशल चीज भी बनाऊंगी। तो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अपनी सास की बात सुनकर सौम्या रसोई में चली जाती है और गुजिया बनाने की तैयारी करती है। बस ये गुजिया तैयार हो गई, अब इसे सेकना है। इतने में मैं समोसे तैयार कर लूंगी और दोनों को साथ सेक लूंगी। ये कहते ही सौम्या जल्दी से समोसे की तैयारी कर लेती है। 4 घंटे उसके पूरे हो जाते हैं और अपना बनाया हुआ नाश्ता वो सास के सामने रख देती है। माँ जी, मैंने ये बनाया है, अब आप चक्कर देखिए। अच्छा, तो समोसे भी बनाए हैं, अभी मैं खाती हूँ। अरे वाह, ये गुजिया तो बहुत अच्छे तरीके से बना ली तुमने। ज्यादा चीनी भी नहीं है, मेवे भी सही डाले हैं, बहुत बढ़िया। माँ जी, समोसे भी खाइए और बताइए कैसे हैं। सौम्या के ये बोलते ही वो जैसे ही समोसे खाती है तो कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो समोसा बहुत ही बढ़िया बनाया है। ऐसे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए, ना मैंने आज तक बनाए। तूने मुझे खुश किया, इसीलिए आज से तू मेरी बहू है। ये ले सोने के कंगन, मेरी तरफ से तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, और खाइए ना समोसे। मैंने कहा था ना माँ, आपको सौम्या जरूर पसंद आएगी। उसके हाथों में जादू है, बहुत बढ़िया समोसे बनाती है। मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी बहुत सारे खाऊंगी। ये कहते ही सास और पति उसके बनाए हुए समोसे पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में सौम्या घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी से निभाती है। साथ ही तीनों खुशी खुशी घर में रहते हैं। पर अचानक से महेश का कारोबार डूब जाता है। उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और सड़क पर चलते हुए वो कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं सौम्या और माँ को कैसे बताऊंगा कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। सब खाक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। अब मैं ये सब शुरुआत कैसे करूंगा? बहुत पैसे चाहिए। उदास मन से 1000 टेंशन लिए महेश चले ही जा रहा था कि उसे तेज गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से टक्कर उसे लग जाती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल ठीक है ना? बताइए मुझे बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब। मिसेस सौम्या, आपके पति बिल्कुल ठीक हैं, पर एक्सीडेंट ने उनसे उनकी आंखें छीन ली हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना और सौम्या महेश को इस हाल में देखकर टूट जाती हैं, पर संभालती भी वही हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है, जहां सौम्या उसे दवाई देते हुए कहती है, महेशी, दवाई खा लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? अपने घर पर आकर सौम्या किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ करना सौम्या, मैं बिल्कुल निहत्था हो चुका हूँ। आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कोई बात है क्या? सौम्या के ऐसे पूछने पर महेश उसे अपने एक्सीडेंट और फैक्ट्री की बात बता देता है, जिसके बाद वो कहती है, महेशी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पर बहू, हम क्या करेंगे? मुझे पता है माँ जी, अब हम क्या करेंगे। घर चलाने के लिए अब हमारा यही सहारा है माँ जी। आप और मैं मिलकर समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू। वैसे भी तू समोसे बनाने में माहिर है। बचत के पैसों से ही सौम्या और वेदना समोसे की छोटी सी दुकान खोलकर समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। उसकी समोसे की खुशबू से ही काफी लोग पहले दिन इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ तो खुशबू समोसे की बहुत तेज आ रही है। अब तो समोसा खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा मुझे 2 प्लेट समोसे दीजिए। जी, ये लीजिए। बेटा, यहाँ बैठकर खा लो आराम से। जी आंटी। दीदी, जरा मुझे भी समोसे पैक कर देना,
मैंने आपके समोसे पहले भी खाए हैं। आप पहले भी बेचती थी ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए एक समोसा फ्री। आहा, मेरा तो गर्मा गर्म समोसे खाकर मुंह भी जल गया। आपके समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, रुका ही नहीं गया मुझसे। खाओ खाओ बेटा, अगर कोई ऑर्डर हो शादी पार्टी का तो जरूर बताना। जी आंटी, जरूर। पहले दिन ही सौम्या की काफी कमाई हो जाती है और पहले के लोग भी उसे काफी जानते थे। ऐसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर खूब समोसे बनाए और बेचे भी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सास बहू के समोसे के नाम से मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। तभी एक शेफ उनके समोसे खाकर कहता है, वाकई मैंने इतनी जगह के समोसे खाए हैं, पर आप जैसा टेस्ट कहीं नहीं था। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ का स्वाद पहुंचे। इसका 20% मेरे लिए और 80% आपका होगा। बताइए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये डील मुझे मंजूर है। सौम्या की इस डील के बाद हर जगह सास बहू के मशहूर समोसे से उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है। फिर वो बहुत अमीर बन जाते हैं और उन पैसों से महेश की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। महेश पहले की तरह देख पाता और सभी खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। गरीब भिखारी की जादुई झोपड़ी। अरे सुनो भाई, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो। गोपालगंज गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। वो हर दिन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भरता और गांव के बरगद के नीचे सो जाया करता था। एक रात गांव में जोरदार बरसात पड़ती है। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे पास सिर छुपाने की इसके अलावा और कोई आसरा भी नहीं है। हे राम। भीखू पूरी रात बरसात में ठिठुरते हुए हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता है और सवेरे मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता है। तभी एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। भिखारी उसके आगे हाथ फैलाकर कहता है, सुनो, मुझे कुछ खाने को दे दो, अब मैं भूखा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस भोग का ये प्रसाद है। शिव के झूठन से बड़ा तो कोई 56 भोग हो ही नहीं सकता, तुम मुझे यही दे दो। भीखू भिखारी उसके दिए हुए फलों को बैठकर खाने लगता है कि आराधना कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना। मेरा घर पास में ही है। कल मेरे घर मेरे जन्म के अवसर पर बड़ा उत्सव है, तुम आना चाहोगे? तब तो वहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी होंगे। मैं जरूर चाहूंगा। अगले दिन भीखू फटे मैले कपड़ों में आराधना के जन्म समारोह पर पहुंचता है, जहां बड़े बड़े रिहायशी लोग मौजूद होते हैं। तभी चमचमाती ड्रेस पहने आराधना भीखू का हाथ थामकर उसे अपने पिता के पास लाती है। डैडी, मुझे आपको एक खास शख्स से मिलाना है। ये है मेरा नया दोस्त। रघुवीर उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहता है, आराधना, ये किस भिखारी को उठा लाई हो? इस फकीर की औकात नहीं हम करोड़पति के बीच में खड़े होने की। रघुवीर भीखू को बहुत जलील करता है और उसे बाहर खदेड़ देता है। उस रात आराधना मखमल के बिछौने पर सोई कहती है, पता नहीं इस वक्त भीखू पर क्या बीत रही होगी। अगली भोर आराधना मंदिर पहुंचती है कि भीखू उसे देख भागने लगता है। भीखू, मुझे माफ कर दो। अरे मुझ गरीब से दूर रहो मैम साहब, मैं ही मूर्ख था जो अपनी औकात भूलकर तुम्हारी खुशियों में शरीक होने चला गया था। पिताजी के दुर्व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे मुंह मत मोड़ो। दोनों के लिए शिकवे भुला देते हैं। अब हर दिन आराधना मंदिर में दर्शन के लिए आती और घंटों भीखू के साथ समय बिताया करती, उसके लिए खाना लाया करती। पर यह खबर उसके पिता रघुवीर को पता चलते ही वो कहता है, अब से तुम इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखोगी। डैडी, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुम जो उस सड़क छाप भिखारी से आशिकी लड़ा रही हो, उसकी खबर मिल चुकी है मुझे। इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दो, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। आधी रात आराधना दबे पांव घर से भागकर भीखू के पास चली आती है।
अरे आराधना, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं गरीब भिखारी तुम्हें क्या खुशी दूंगा? मेरे पास न रहने की छत है, न तुम्हें खिलाने के लिए खाना। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे हर सितम दुख मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं गरीबी में भी जी लूंगी भीखू। दोनों मंदिर में फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध कर गांव से थोड़ी दूर चलते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। दुनिया की भीड़ से दूर हम यहीं अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे। दोनों लकड़ियों और घास फूस के सहारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन भीखू आराधना को एक टक निहारने लगता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, कल तक महलों में रहने वाली मुझ भिखारी से शादी करके झोपड़ी में रह रही है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भीखू हर दिन पेड़ से फल तोड़ कर लाता और दोनों वही खाकर अपना पेट भरते थे। उसने कई जगह काम की तलाश की, पर उसके हाथ निराशा के सिवा कुछ न लगा। एक दिन जब वो फल लिए चला आ रहा था तो उसकी नजर एक घायल बाबा पर गई। अरे, ये तपस्वी तो काफी जख्मी है। वो उन्हें अपनी झोपड़ी में लाकर उनकी देखरेख करता है। कुछ दिन बाद बाबा को होश आता है। प्रणाम बाबा। तो तुम दोनों ने मेरी सेवा सहाय की है, आयुष्मान भवा। बाबा आंखें बंद करके जैसे ही उनके माथे पर हाथ धरे हैं, वो उनकी बदहाली को भाप जाते हैं और मन में कहते हैं, इनका जीवन तो थोड़ी ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हो रहा है। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, ईश्वर तुम्हें बहुतायत का वारिश बनाए। बाबा अपने कमंडल के जल का छिड़काव उनकी झोपड़ी में करके वहां से चले जाते हैं। अचानक उनकी घास फूस की झोपड़ी सोने की जादुई चमचमाती झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देख दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? फिर झोपड़ी के अंदर की जगह अपने आप सरक कर चौड़ी हो जाती है। अरे, ये झोपड़ी एकदम महल जितनी बड़ी कैसे हो गई? जरूर वो तपस्वी कोई देवता थे। भूख के मारे पेट में खलबली मची हुई है, काश कुछ खाने को मिल जाता। भीखू के कहते ही झोपड़ी की छत से अचानक तेज रोशनी प्रकट होते ही उनके पास ढेर सारा खाना आ जाता है। ये तो सचमुच एक जादुई झोपड़ी है जो हमारी मांग को पूरी करती है। उस रात दोनों खा पीकर बड़े ही चैन से सोते हैं। अगली भोर आराधना कहती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं बचे। क्या ये जादुई झोपड़ी मुझे कपड़े दे सकती है? ये जादुई झोपड़ी हमें नए कपड़े दे। जादुई झोपड़ी उन्हें दर्जनों रंग बिरंगे नए कपड़े देती है। ये जादुई झोपड़ी तो हमारी हर बात मानती है। समय गुजरता है। एक सवेरे दोनों टहलने के लिए जंगल से बाहर निकलते हैं, जहां एक औरत सड़क पर पड़ी मदद की गुहार लगाती है। अरे कोई मदद करो। अरे, वो औरत बड़ी परेशान लग रही है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। दोनों उसके पास आकर उसका हाल पूछते हैं। क्या हुआ काकी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये मेरी बच्ची है, इसका शरीर बुखार से तप रहा है कि मुझ अभागन के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं जो इसका इलाज करा सकूं। हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। भीखू उस मरियल बच्ची को उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। जादुई झोपड़ी, मुझे ऐसी असरदार दवाई दो जिससे कि यह बच्ची एकदम ठीक हो जाए। जादुई झोपड़ी अपने अंदर से जड़ी बूटियों से बनी दवाई प्रकट करती है। दवाई के पिलाते ही वो बच्ची उठ खड़ी होकर कहती है, देखो दादी, मैं ठीक हो गई। नेहा मेरी बच्ची, ये कैसी जादुई झोपड़ी है जो एकदम बर्फ जैसी शीतल है। इसकी असरदार दवाई से मेरी पोती एकदम टनाटन हो गई। तुम्हारा शुक्रिया। वो औरत अपनी पोती के साथ चली जाती है। एक दिन एक भिखारी उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर कहता है, कोई है इस सोने की झोपड़ी में? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं हफ्तों का भूखा हूँ। भिखारी और कोई नहीं बल्कि आराधना का पिता होता है। पिताजी, आप इन हालातों में? तुम मुझे छोड़कर क्या गई? तेरा पिता फकीर बन गया। शायद ईश्वर ने मुझे एक गरीब को नीचा दिखाने की सजा दी है। ससुर जी, मेरे मन में आपके लिए कोई रंजिश नहीं। ये जादुई झोपड़ी पिताजी को उनके पहले हालात वापस लौटा दे। जादुई झोपड़ी जंगल से उखड़कर रघुवीर को अपने अंदर सवार करके हवा में लहराती हुई उसके घर तक छोड़ आती है।
बिटिया, क्या बीती बातें भूलकर हम दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? पिताजी, हम यहाँ की भीड़ भाड़ से दूर जंगल में बसे अपनी झोपड़ी में बेहद खुश हैं। जादुई झोपड़ी उन्हें अपने अंदर समाकर वापस से जंगल में आ जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जब भी कोई जरूरतमंद गरीब उनकी झोपड़ी के पास आता तो वो उनकी मदद किया करते थे। मोदक बनाने वाली चुड़ैल। बाजार में लोग गणपति की मूर्ति को उठाकर ले जा रहे थे। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, मोरिया, अर्धा लड्डू, चोरिया, गणपति बप्पा। मोरिया। ये कहते हुए वो दोनों पति पत्नी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को गणेश चतुर्थी के लिए स्थापित कर देते हैं। ऐसे ही बाकी सब भी गणेश चतुर्थी में गणेश जी का अच्छे से स्वागत कर उनकी पूजा करते हैं। जहाँ हर घर में गणपति बप्पा मोरया थे, वहीं बाजार में भी हर तरफ गणपति बप्पा की ही रौनक थी। उनके मोदक मूर्तियाँ सभी खरीद रहे थे। हर जगह भीड़ थी। ऐसे में शोभा नाम की एक औरत मोदक बेच रही थी। मोदक ले लो, मोदक, ताजा ताजा मोदक, गणपति जी के पसंदीदा मोदक, जल्दी आओ, पहले ले जाओ, भीड़ से खुद को बचाओ। आंटी, जरा मुझे 100 रुपए के मोदक दे दो ना। ये लो बेटा। अरे, आपके मोदक तो दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। कितने के हैं? सिर्फ 100 रुपए और 200 रुपए। ये वाले मोदक लीजिए, ये चॉकलेट वाले मोदक है, बच्चे भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों अलग अलग तरह के मोदक कर दीजिए। जी अभी करती हूँ। ये बोलते ही शोभा उसे मोदक पैक करके दे देती है। वहीं सामने की दुकान पर एक आदमी मोदक बेच रहा था कि उसकी दुकान पर एक भिखारी आता है। अरे भाई साहब, जरा आप मुझे 2-3 मोदक दे दीजिए। ला 50 रुपए दे। अरे 50 रुपए तो नहीं है मेरे पास। जब तेरे पास पैसे ही नहीं है भिखारी कहीं के, तो मैं तुझे फ्री में कुछ भी नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। साहब ऐसे मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। 2-4 न सही तो 1 मोदक दे दो, ताकि मैं अपने गणपति को उसका भोग लगा दूं। सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। साहब 1 मोदक दे दो, बस पूजा के लिए साहब। उसकी ये बात सुनकर दुकान वाला उस बूढ़े भिखारी को धक्का मार देता है। तभी शोभा उन्हें उठाकर कहती है, आपको मोदक चाहिए ना, मैं आपको मोदक देती हूँ, ये लीजिए। पर बेटा, ये तो बहुत सारे मोदक हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे 1 ही मोदक दे दो। ले लीजिए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ आप खा लेना बाद में। शुक्रिया बेटा, गणपति बप्पा तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें इस विसर्जन तक मिल जाए बेटा। शुक्रिया बाबा, आपने कहा तो अब शायद मिल ही जाए। ये कहते ही वो भिखारी चला जाता है। इस तरह शोभा उस दिन सारे मोदक बेच देती है और रात के समय अपने असली चुड़ैल रूप में आकर कहती है, आखिर मैंने आज पूरे दिन बड़ी निष्ठा और मेहनत से मोदक बनाकर बेच ही दिए। कल के लिए मोदक और बनाने पड़ेंगे मुझे। आखिर 11 दिन तक मुझे गणेश जी की सेवा जो करनी है। ये बोलती ही वो चुड़ैल जंगल के बीचों बीच अपने घर में मोदक बनाने लगती है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे और प्यारे प्यारे मोदक मेरे हाथ के बने खाएंगे। जय गणपति बप्पा मोरया। चलो, कल की बिक्री के लिए मेरे सारे मोदक तैयार हो गए। गणपति बप्पा सुख करता दुख हरता, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लूंगी। ये कहते ही वो अगले दिन फिर मोदक बेचने लगती है। पर ताज्जुब की बात यह है कि आखिर एक चुड़ैल अपने हाथों से खुद मोदक बनाकर क्यों बेच रही है और किस चीज का पश्चाताप करना चाहती है। जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे चलते हैं। शोभा अपने सास ससुर के साथ बरोड़ा के गांव में रहती थी। 1 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद वो बिल्कुल चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब तो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और घमंडी हो गई थी। बूढ़े सास ससुर उससे खाने के समय कहते हैं, अरे शोभा बहू, सब्जी में बिल्कुल भी नमक नहीं है। अरे जरा नमक ले आओ। बेटा, तूने रोटी कितनी कड़क बनाई है, तू मुलायम रोटी क्यों नहीं बनाती? आजकल मानती हूँ तेरा पति चला गया, पर तू उसकी यादों से कब बाहर आएगी? मैं आपके बेटे की यादों से बाहर आ चुकी हूँ। समझिए आप माँ जी, उन्हें अपने क्या लगा रखा है। हाँ, चैन से आपको इस समय 2 रोटी मिल गई है, आपसे खाई नहीं जा रही। 1 को नमक चाहिए, 1 को मुलायम रोटी। मैं इतना कर रही हूँ, वही बहुत है आपके लिए। बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? क्या तू अपने संस्कार भूल गई है? ससुर जी, आप तो संस्कार की बातें नहीं कीजिए। यहाँ मैं विधवा हो गई हूँ, सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है। आपकी फरमाइश कब तक पूरी करती रहूंगी? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, रह लेना आप अपने जैसा रहना चाहो। ये कहकर शोभा घर से निकलकर बस में बैठ जाती है। पति के जाने के बाद उसे नौकरों की तरह काम करना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो हमेशा के लिए अपने सास ससुर को छोड़कर चली जाती है। कुछ दूरी पर जाकर शोभा की बस पलट जाती है और वो मर जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। तभी वो गणपति के मंदिर जाकर कहती है, हे विघ्नहर्ता, ये क्या हो गया?
मैं अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी और ये मेरी जिंदगी खत्म हो गई। गणपति बप्पा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने अहंकार में इतना डूब गई कि बड़े बूढ़ों का दिल दुखा बैठी, उनके बारे में नहीं सोचा। गणपति बप्पा मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें। उसकी ये बातें सुनकर गणपति बप्पा प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने अपने बूढ़े सास ससुर के साथ बहुत गलत किया है, उन्हें अपशब्द कहे हैं। यदि तुम पश्चाताप करना चाहती हो तो गणेश चतुर्थी के विसर्जन तक तुम मोदक बनाकर बेचो। जितने लोग उस मोदक को मुझे चढ़ाएंगे, समझो उतने ही तुम्हारे पाप घटते चले जाएंगे। इसलिए मोदक बनाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणपति बप्पा जैसा आपने मुझसे कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, मोदक बनाना शुरू करती हूँ। ये कहते ही वो मोदक बनाना शुरू करती है और 2 दिन में वो काफी सारे मोदक बनाकर तैयार करके अगले दिन अपना रूप बदलकर मोदक बेचती है। मोदक ले लो, मोदक ताज़ा ताज़ा मोदक ले लो, बेहद सस्ते और किफ़ायती। ये इस तरह से शोभा चुड़ैल एक इंसान बनकर 10 दिन तक मोदक बनाकर बेचती है और उसके सारे मोदक बिक जाते हैं। 11 दिन वो गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने उनकी आरती करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मेरे बनाए मोदक को आप स्वीकार कीजिए। मैं भटकते भटकते थक चुकी हूँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ये बोलते ही चुड़ैल गणेश जी को अपने बनाए मोदक खिलाती है, जिसे खाकर गणपति बप्पा फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, शोभा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, अब तुम्हें जल्द ही मुक्ति प्राप्त होगी। तथास्तु। शुक्रिया गणपति महाराज। ये कहते ही मंदिर में बाकी भक्त जल्दी आ जाते हैं, जो हवाओं में रंगों को उड़ाते हुए नाचते गाते हुए गणेश जी को विसर्जन के लिए जाने आते हैं और गाते हुए कहते हैं, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना ही होगा। देखेगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, मान ले तू मेरा ये कहना, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता है तेरा दीवाना है हम। जब तेरा दर्शन पाएंगे तब चैन हमको पाना है। मोरिया रे हो मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। चुड़ैल भी उन लोगों के साथ सिंदूर गणपति बप्पा के ऊपर चढ़ाती है, उनकी फौज के साथ मौज करती है और जब वो धीरे धीरे विसर्जन की ओर बढ़कर गणेश जी को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, तभी आसमान से एक नीली रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ती है और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और कहती है, जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।